मैं नील कमल सिंह और पवन सिंह को कंपेयर करती हूँ। मैं यहाँ वॉइस क्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ। उसके पहले सनी लियोन का जो गाना था वो पवन सिंह जी के साथ भी आया था, आपने देखा होगा, डेफिनेटली सब लोगों ने देखा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो आज मैं एक ऐसे सॉन्ग्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको हम ना मतलब बहुत ही पहले से सुनते आ रहे हैं, बट उसका लिरिक्स आपको सुनने के लिए मिला होगा और वो भी भोजपुरी कलाकार के साथ। जी हाँ, बहुत ही जाना माना सॉन्ग है और हर एक बंदा ये बोल सकता है कि मैंने ये अपने टाइम में ये सुना है और उस टाइम में ये मूवी बहुत ही हिट रही थी। तो अभी बात कर लेते हैं भोजपुरी में किस गाने के बारे में बात कर रही हूँ। भोजपुरी में जब भी किसी सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं या मूवी के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक थॉट क्रिएट होता है अश्लीलता, राइट। बट अभी के टाइम में ना भोजपुरी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। मैं ये सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारे जो संस्कृति को डाउन करने के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। भोजपुरी कभी भी भोजपुरी जो हमारी भाषा है वो अब देखो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, बट अभी भी लोग, बहुत सारे लोग नहीं मान रहे और उनके माइंड में एक ही माइंडसेट है कि अगर आप अश्लीलता करोगे तभी आपके गाने चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। बट ऐसा नहीं है, ये प्रूफ कर दिया है नील कमल सिंह जी ने, जो अभी रिसेंट में गाना आया है और आपने उसको देखा होगा कि लड़की दीवानी करके एक सॉन्ग है। हालांकि देखो भोजपुरी के गाने में बहुत ज्यादा नहीं सुनती हूँ, बट ये मुझे अच्छा लगा। एक होता है ना ऐड आता, आप यूट्यूब देखते हो और वो स्पॉन्सर होता है ऐड, तो उस दौरान मैंने ये गाना सुना और सनी लियोन का। बट जब मैंने फुल गाने को सुना तो मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि ये भोजपुरी के कलाकार हैं नील कमल सिंह और इतने अच्छे वो कर सकते हैं। लाइक बहुत पहले मैंने एक दो इक्का दुक्का सॉन्ग उनका सुना होगा, बट मैं बहुत ज्यादा भोजपुरी नहीं सुनती। अगर मैं भोजपुरी में किसी की वॉइस अगर सुनती हूँ तो टू बी ऑनेस्ट सिर्फ पवन सिंह की आवाज मुझे अच्छी लगती है। बट देखो सारे मेहनत कर रहे हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, बट सनी लियोन और इनका जो गाना है वो टी-सीरीज से रिलीज हुआ है, आप सबको पता है। और साथ ही ये किस गाने का रीमेक है अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये आस्की मूवी जो बहुत पुरानी मूवी थी आस्की, उस मूवी से लिया गया है। और ये जो गाना है धीरे धीरे मेरी जिंदगी में, सो इस गाने का ये रीमेक बनाया गया है और साथ ही बहुत अच्छा मतलब किया गया। अब तक अगर आपने नहीं देखा है ना, ट्रस्ट में आप जाकर देखो, आपको ना भोजपुरी पे ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अब तक आपने भोजपुरी को अगर नहीं देखा है और बहुत हल्के में ले रहे हो, धीरे धीरे देखो भोजपुरी भी बहुत विकास कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। बट यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अभी तक उनका माइंड अभी क्लियर हुआ नहीं है, तो अभी टाइम लगेगा उसको होने में। और साथ ही इसका जो लिरिक्स था वो उस जमाने में जब आस्की का, जब मैं बात कर रही हूँ, आस्की पुरानी जो मूवी थी उसमें रानी मलिक जी का लिरिक्स था और कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल ने इस गाने को गाया था। बट अभी इस गाने को नील कमल सिंह ने गाया है और बहुत ही परफेक्ट लग रहा था सुनने में। साथ ही जो वीडियो करा गया है, यानी कि जिस तरीके से वीडियो शूट करा गया है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई हिंदी मूवी के गाने देख रही हूँ। अब आप बोलोगे कि भोजपुरी का बात करके हिंदी से कंपेयर क्यों, क्योंकि देखो हमें भी पता है कि हिंदी के गाने या फिर साउथ के गाने आप उठाकर देख लो, बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया हुआ होता है, राइट। तो आपको अगर इंप्रूव करना है ना धीरे धीरे, तो आपको इनसे सीखना चाहिए कि आप बिना अश्लीलता फैलाए हुए भी इस गाने को हिट करा सकते हो या फिर किसी भी गाने को हिट करा सकते हो। अभी के टाइम में ना पब्लिक अब मूर्ख नहीं है, उसको अश्लील नहीं देखना, उसको टैलेंट देखना है। पहले आप पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप अच्छा कर रहे हो ना, तो आप अश्लीलता नहीं भी फैलाओगे, नहीं भी कुछ इस तरीके से हरकत अपने गानों में डालोगे, फिर भी लोग आपको देखेंगे। एज कंपेरिजन मैं नील कमल सिंह और पवन सिंह को कंपेयर करती हूँ। मैं यहाँ वॉइस क्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ। उसके पहले सनी लियोन का जो गाना था वो पवन सिंह जी के साथ भी आया था, आपने देखा होगा, डेफिनेटली सब लोगों ने देखा है। बट मुझे अगर कॉन्फिडेंस की बात कहा जाए तो यहाँ पर जो सनी लियोन के साथ जो केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगी वो नील कमल सिंह की अच्छी लगी, क्योंकि पवन सिंह ना मुझे उतने कॉन्फिडेंट उस गाने में नहीं लग रहे थे। आप जाकर उस गाने को अगर आप देखोगे और कंपैरिजन करोगे तो ये पवन सिंह जी का गलती नहीं है भैया, जो डायरेक्ट कर रहा है मूवी को उसको या फिर
फिर वो कैमरा फिल्म कर रहा है या फिर उसका जो कोरियोग्राफर है उसको ये चीज ध्यान देना चाहिए कि मैं जिस कलाकार से काम करवा रहा हूँ वो बंदा मूवी में फुल कॉन्फिडेंट दिख रहा है या नहीं, या फिर किसी गाने में दिख रहा है नहीं। तो देखो कलाकार को तो हम लोग कलाकार बनाते हैं, सारा एक्ट करना जिम्मेदारी डेफिनेटली उनकी होती है, बट आप अगर उसको अच्छे से देख रहे हो फिर भी आपको लग रहा है सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप उनको रीटेक ले सकते हो। बट यहाँ पर भोजपुरी में क्या होता है भैया, बड़े सीनियर कलाकार है तो उनको मैं रीटेक के लिए नहीं बोल सकता, उनको मैं ये नहीं बोल सकता कि आप अभी भी आप में कमी है, राइट। तो ये चीज अभी भी होती है। साथ ही इस गाने का जो कोरियोग्राफी करा गया है, मैं उन कोरियोग्राफर को मतलब सैल्यूट करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने इस गाने को फिल्माया है बहुत ही सुंदर तरीके से, लाइक मतलब इतना कलरफुल गाना लग रहा है, इतना यूनिक लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है देखने में, बिल्कुल आंखें थक नहीं रही है। ऐसा नहीं कि आप स्किप कर गाने को देख सकते हो। और बिराली पारिक और प्रवीण शिंदे ने इसकी कोरियोग्राफी की है, तो बहुत ही उम्दा आपने करा है, बहुत ही परफेक्ट। लाइक मतलब ऐसा लग रहा था भैया कि मैं किसी हिंदी मूवी की सॉन्ग्स देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। दोनों की केमिस्ट्री भी परफेक्ट आपने बनाई। ज्यादातर अगर भोजपुरी सॉन्ग्स में अगर आप देखोगे ना तो वहां पर ना मतलब काम नहीं दिखाया जाता, मुझे ऐसा लगता है। वहां पर ना ज्यादातर मेल फीमेल जो हमारे को स्टार होते हैं उसको ज्यादा प्रेजेंट करा जाता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप ऐसा नहीं, आप उनको केमिस्ट्री दिखाना है, उनकी केमिस्ट्री आपको दिखानी है, बट उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि पीछे वाला बंदा जो कोरस कर रहा है, लाइक जो जिस तरीके से आप क्या एंगल ले रहे हो, किस तरीके से वाइड एंगल होगा, कहाँ पे शॉर्ट एंगल होगा, कहाँ पे क्लोज एंगल होगा, ये सारा ध्यान इस गाने में रखा गया है। तो अगर अब तक आपने नहीं देखा है नीलकमल सिंह एंड सनी लियोन का गाना, तो देखो ये कोई स्पॉन्सर तो है नहीं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप मेरे चैनल पे जाकर देखोगे, मैं भोजपुरी को रिव्यू नहीं करती, बट मुझे अच्छा लगा ये गाना, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। आप मेरे हिंदी के व्यूवर्स भी अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक आउट, क्योंकि बहुत सुंदर और खूबसूरत तरीके से इस गाने को फिल्माया गया है। और नीलकमल सिंह जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। तो मुझे जो जेन्युइन लगता है मैं बोलती हूँ किसी के बारे में भी। देखो मुझे आप कमेंट में गाली देकर भी जा सकते हो, ये आपका ओपिनियन हो सकता है। मुझे जो सही लगेगा किसी के बारे में मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिव्यू दे रहे हो ना तो दिल से दो, मतलब किसी का सुनकर मत दो। अगर आपको जो अच्छा लगता है वो भी बोलो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है वो भी आप बोल सकते हो। तो ऑल इन वन अगर इस गाने को देना चाहूंगी मैं ना, स्टार देने की अगर बात आती है तो मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट है और इस गाने को सुनकर आपको मन खुश हो जाएगा। सो जाइए, लड़की दीवानी सॉन्ग अब तक आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पर आउट हो चुका है। और बाकी जो भी आपको लगे सही गलत, आप डेफिनेटली आप मेरे कमेंट में आकर कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और ऑल्सो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाय बाय दोस्तों।